दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और रुद्रनॉमिक्स के आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हाल ही में आपने इसरो के C62 मिशन के बारे में बहुत आर्टिकल्स देखे होंगे, बहुत वीडियोस भी हो सकता है आपने देख ली होंगी। आज का हमारा जो सेशन है वो C62 मिशन से रिलेटेड तो है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हम क्या करने वाले हैं कि यूपीएससी जो आपका प्रीलिम्स में सवाल जहां पे पूछ सकता है, यानी कि जो आपका पीएसएलवी है, जो ये पूरा रॉकेट है, जो मिशन था, पीएसएलवी किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, अलग अलग टेक्निकल टर्म्स जो इसमें इन्वॉल्व है उनका क्या मतलब होता है, ये आज का हमारा मेन एजेंडा, मेन उद्देश्य रहेगा इस वीडियो का। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो C62 मिशन था, ये पीएसएलवी जो है ये रॉकेट का नाम है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि आप अगर खाना मंगवाना चाहते हैं और आप स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो वो एक बाइक पे जो है खाना लेके आते हैं। उसी तरह से सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए एक व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे आप कहते हैं, जो प्रकार का व्हीकल यहाँ पे यूज किया गया है वो है पीएसएल यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। C62 जो मिशन था इसरो का, ये 62 उसका नंबरिंग है और C यानी कि कमर्शियल मिशन था एक। अब ये इसरो की तरफ से एक ट्वीट जारी करके बताया गया कि एक अनोमली जो है वो फेस हुई PS3 स्टेज के अंदर। अब ये PS3 स्टेज यानी कि टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस में क्या फर्क होता है, हर एक का क्या रोल होता है, ये भी बात करेंगे आज के वीडियो में। तो इसके लिए इसरो ने कहा कि डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो इनिशिएट कर दी गई है। इसके ऊपर अटकलें लगाना जो है वो सही नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद सैबोटाज था, इसके अंदर कोई जो है गड़बड़ी करवाई गई, कुछ ऐसी भारत विरोधी ताकतों के द्वारा। चलिए खैर, इनिशिएट किया गया है एनालिसिस, तो इसरो उस बारे में खुद ही जानकारी देगा। मेन पेलोड इसके अंदर क्या था? EOS-N1 अन्वेषा। अच्छा, अब ये पेलोड क्या होता है इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि एक रॉकेट जो है क्या क्या सैटेलाइट्स लेकर जा रहा है, जो वो इंटेंड करता है ऑर्बिट में प्लेस करने के। तो इसके अंदर डीआरडीओ यानी जो भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये EOS यहाँ पे N1 अन्वेषा जो है एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। ये हमें हाई रेजोल्यूशन रियल टाइम इमेजरी प्रोवाइड करवाने के लिए इसरो के थ्रू भिजवाया जा रहा था, मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए और हमारे आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी के लिए एक क्रिटिकल कंपोनेंट था। पर क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली फेल हुआ है तो ये अभी इसका खामियाजा तो भुगतना खैर पड़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो PSLV है, सबसे पहले इसके नाम से ही शुरू करते हैं। देखिए ये LV तो हो गया लॉन्च व्हीकल, ठीक है। PS क्या है? पोलर सिंक्रोनस। अब देखिए पोलर सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ? एक खास प्रकार का ऑर्बिट, जिसको हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, 200 से 1000 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड के बीच में। इसी का एक स्पेशल प्रकार होता है जिसे SSO यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है। ये एक काइंड का पोलर ऑर्बिट होता है। तो PSLV देखिए मेजरली क्या करता है, ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि पोलर सिंक्रोनाइज, जो ये लिख रखा है पोलर सिंक्रोनस है ना, पोलर सैटेलाइट जो है इस ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि ये सन सिंक्रोनस जो है इसका क्या अर्थ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैटेलाइट घूमेगा इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी में, इस प्रकार से ये जो है सन के साथ सिंक होगा। मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे जो उस जगह का टाइम होगा, सोलर टाइम, उसके हिसाब से ही वहां पे वो मैच करेगा और पूरे 1 साल लगाएगा अपना पूरा एक चक्कर जो है अपना पूरा कंप्लीट करने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको जो है क्लियरली दिखेगा कि ये जो है दर्शा रहा है एक सन सिंक्रोनस। ये जिस प्रकार से यहाँ सैटेलाइट जो है वो सन के साथ, सन सिंक्रोनस का मतलब ही यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका SSO यानी कि एक खास प्रकार का पोलर ऑर्बिट, जो हम PSLV लॉन्च व्हीकल के थ्रू जो सैटेलाइट यहाँ भेजने की कोशिश करते हैं, इसमें जो है SSO के अंदर ही ये प्लेस किए जाने थे, जहां पे ये जो है फेलियर का इन्होंने सामना किया। चलिए वापस आते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो ये पर्टिकुलर हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसरो का PSLV, इसमें मेनली 6 चीजें जो हैं आपको जाननी जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये सबसे टॉप वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे, ये आप कह सकते हैं कि सबसे क्रूशल या सबसे मेन जो हिस्सा है वो यही है। क्यों? यहाँ पे पेलोड जो है सारा मौजूद रहता है। पेलोड क्या है कि जो भी आप यहाँ पे सैटेलाइट्स लेके जा रहे हैं, जिनको आपने किसी ऑर्बिट में पेश करना, किसी ऑर्बिट में सेट करना है, वहां उसको आपने छोड़ना है, वो सारे जो है पेलोड के तौर पे यहाँ होते हैं। तो PSLV जो है उसकी खास बात क्या है, जो ये रॉकेट है, जो ये लॉन्च व्हीकल है, कि ये मल्टी पेलोड ले जा सकता है और
इसने कई अलग अलग ऑर्बिट्स में भी इनको प्लेस किया है। जैसे 8 सैटेलाइट इसने 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स में एक सिंगल मिशन में ही जो है वो सक्सेसफुली जो है लॉन्च किए थे। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज हो जाएगी, ये जिसमें हम बोल रहे हैं पेलोड फेयरिंग। तो जो अभी वाला था उसमें एक नेपाल का सैटेलाइट था, यूके का सैटेलाइट था, हमारे भारत के सैटेलाइट से डीआरडीओ का सैटेलाइट था, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये पेलोड जो है वो उसके अंदर मौजूद थे। अच्छा, अब ये देखिए, ये तो जो है सबसे क्रूशियल पार्ट है, जिसको अल्टीमेटली लॉन्च व्हीकल को ऑर्बिट के अंदर प्लेस करना है। लेकिन इससे पहले देखिए कि जो पूरा रॉकेट का निचला हिस्सा है, इसमें हमारे पास मेजर मोटे तौर पे 5 और चीजें हैं, स्टेजेस होती हैं, जिसको हम समझेंगे। देखिए, जब भी इसको लॉन्च करना होता है तो सबसे आपने जब आप जैसे श्रीहरिकोटा जो लॉन्च सेंटर है वहां पे आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे एग्जॉस्ट निकलता है, यहाँ फायर इग्नाइट होती है। तो इसको कहा जाता है स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। ठीक है, ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स और ये इसके साथ जो ये पहला ये इतना पार्ट आपको दिख रहा है, ये स्टेज 1 कहलाई जाती है। ठीक है, ये जो है स्टेज 1 होती है। और जो ये स्ट्रैप 1 बूस्टर्स हैं, ये आप एक तरीके से कह लीजिए कि जो इनिशियल थ्रस्ट चाहिए रॉकेट को अपने आप को कैरी करने के लिए, वो जो है इसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो वेरिएंट था C62 मिशन में, वो था एक्सएल वेरिएंट, PSLV का एक्सएल वेरिएंट, जो 6 एक्सटेंडेड स्ट्रैप ऑन यूज करता है। देखिए 1 2 3 4 ये 5, और ऐसा ही एक इसके पीछे छठा। ठीक है, तो ये 4 ये 5वां ये और छठा इसके पीछे, तो 6 स्ट्रैप ऑन, जिसमें 12 ऑफ 12 टन ईच, और इसके अंदर इट डज नॉट यूज एनी स्ट्रैप ऑन मोटर्स। इसके 2 वेरिएंट वाले रॉकेट के DL और QL जो 2 और 4 स्ट्रैप ऑन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सबसे निचले स्तर पे जब आप इसको देखते हैं कि ये स्पेस सेंटर से लॉन्च हो रहा है, तो ये देखिए PSLV के लिए यहाँ साफ साफ इन्होंने इसरो ने बता रखा है कि 6 4 और 2 सॉलिड रॉकेट स्ट्रैप ऑन मोटर जो है यूज करता है थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए पहली स्टेज में। तो PSLV एक्सएल, QL और DL वेरिएंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग रिस्पेक्टिवली 6 4 और 2 यूज करते हैं। सो दीज आर नॉट यूज इन द कोर अलोन वर्जन। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि जो CA वर्जन है उसमें कोई भी स्ट्रैप ऑन यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज। अब आइए फटाफट आगे चलते हैं दूसरे के ऊपर। देखिए, ये अब आ गया, ये स्ट्रैप ऑन से हम चले गए ऊपर, ये PS1 बोलते हैं इसको। ये है टेक्निकली फर्स्ट स्टेज इसका, जहां पे हाई थ्रस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर लिफ्ट ऑफ। तो ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर यूज करता है 139 HTPB, ये इसके अंदर सॉलिड आप कह सकते हैं फ्यूल जो है वो ये यूज करता है। सॉलिड फ्यूल जो है वो रिलेटिवली बहुत सेफ माना जाता है, और इसका एक बस ड्रॉबैक ये है कि जब एक बार आपने इसको इग्नाइट कर दिया तो ये पूरा एग्जॉस्ट खत्म होने के बाद ही जो है ये मतलब पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये इसको बीच में आप रोक नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया PS1। चलिए, अब इसके बाद अगला जो है हमारे पास PS1 जो स्टेज हो गया, इसमें तो हमने कर दिया इसको लॉन्च। नेक्स्ट इसके ऊपर आता है हमारा सेकंड, ये जो आपको दिख रहा है PS2। ये सेकंड स्टेज है PSLV का, पावर्ड बाय विकास लिक्विड इंजन। ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ गया लिक्विड इंजन, डेवलप्ड इन द अर्ली 90s। ये अब आगे इतना पार्ट टूट जाएगा, पिछला आगे वाला जो अब ये रहेगा पार्ट, ये रॉकेट को और इस पेलोड को फर्दर कैरी करेगा PS2। ठीक है, और ये एक लिक्विड इसमें फ्यूल जो है वो रहता है। चलिए, थर्ड और बहुत ही क्रूशल थर्ड स्टेज को माना जाता है कि ये टेक ऑफ वाले हिस्से में थर्ड फोर्थ स्टेजेस, थर्ड पर्टिकुलरली स्टेज जो है वो ज्यादा क्रूशल रहती है। अब देखिए, यहाँ पे एक सॉलिड रॉकेट मोटर होती है जो प्रोवाइड करती है अपर स्टेजेस हाई थ्रस्ट आफ्टर एटमोस्फेरिक फेज ऑफ द लॉन्च, की जो PS1 और PS2 स्टेज में हमने हासिल कर लिया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी के करीब हमें पहुंचाना है अपने पेलोड को, इतनी वेलोसिटी इसको जो है PS3 स्टेज जो है वो प्रदान करने की कोशिश करती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये पेनल्टीमेट स्टेज है, और ये जो बूस्ट चाहिए नियर ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए वो प्रदान करती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि नियरली ऑर्बिटल में प्लेस होने से पहले वाला स्टेज ये रहता है। इसके बाद जो स्टेज 4 रहेगा वो सिर्फ छोटे मोटे कुछ करेक्शन जो है उतना ही करता है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेज। अच्छा, खास बात बता दूं, जो C62 कमर्शियल 62 और C61 जो इससे पिछला मिशन था, जो मई 2025 के महीने में इसरो ने लॉन्च किया था, ये दोनों ही मिशन, आयरॉनिकल बात ये है, आई एम सो सॉरी, आयरॉनिकल बात ये है कि ये दोनों ही मिशन C62 कमर्शियल 62 और कमर्शियल 61 जो इनका फेलियर देखने को मिला है, वो फेलियर इसका PS3 स्टेज के दौरान ही देखने को मिला है।
तो चलिए देखेंगे इस बारे में आगे क्या कहेगा। बट चलिए इसलिए कह रहे हैं कि ये जो है जो PS3 है बहुत ही एक क्रूशियल स्टेज है कि इनिशियल थ्रस्ट के बाद अब आप यहाँ पे इसको तकरीबन ऑर्बिटल के साथ ऑर्बिटल वेलोसिटी के पास पहुंचा रहे हैं और इसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर। चलिए अब ये आ गया आखिरी, क्योंकि ये तो आपका पेलोड ही है, ये वाला तो आपका पेलोड है ना, PS4। अब ये चौथा और फाइनल स्टेज कहा जाता है। यूजेस 2 लिक्विड इंजन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? फॉर करेक्ट इंजेक्शन ऑफ द PSLV's पेलोड्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव डिजायर्ड ऑर्बिट्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फाइनल फाइन ट्यूनिंग होती है इस स्टेज पे। जो थर्ड स्टेज ने इसको नियर ऑर्बिटल वेलोसिटी दे दी थी, उसके बाद सिर्फ इसको एडजस्ट करके अपने रिस्पेक्टिव जो इसके डिजायर्ड ऑर्बिट्स हैं, जैसे यहाँ पे हम स्टार्टिंग में बात करके आए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है ना, उसमें इसको जो है प्लेस कर देगा। तो इसी के साथ जो है PSLV वो अपने सैटेलाइट को सक्सेसफुली जो है वो यहाँ जो पेलोड से उसको वहां पहुंचा देता है जहां उसको प्लेस करना होता है। चलिए अब देखिए PSLV के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। ये एक थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है। पहला जो है लॉन्च व्हीकल है भारत का, इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस, क्योंकि इसमें थोड़ा जो है चैलेंजिंग होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। पहला सक्सेसफुल लॉन्च इसका किया गया था 1994 अक्टूबर में। बहुत सारे भारतीय और फॉरेन कस्टमर सैटेलाइट्स को आज तक ये ऑर्बिट में प्लेस कर चुका है, 400 से भी ऊपर सैटेलाइट्स को। प्लस जो चंद्रयान 1 था, आपको जान के हैरानी होगी, चंद्रयान 1 मार्स ऑर्बिटर से स्पेसक्राफ्ट जो मून और मार्स के लिए रिस्पेक्टिवली थे, उनको भी लॉन्च किया गया था PSLV के थ्रू। ठीक है, सो दीज आर सेड टू बी फेदर्स इन द हैट ऑफ PSLV। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है रॉकेट जो है उसमें ठीक है नुकसान है, देश का नुकसान है, इसरो का नुकसान है और एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट है इस वक्त, बट ये नहीं कह सकते कि PSLV जो है उसने अपने आप को प्रूव नहीं किया है टाइम के साथ। ठीक है, तो एक तो हो गया ये। दूसरा इसके साथ देखिए, इसको टाइटल दिया गया वर्क हॉर्स कहा गया ऑफ इसरो। वर्क हॉर्स यानी भाई ये ऐसा एक निरंतर काम करने वाला लॉन्च व्हीकल है जिससे भारत ने दुनिया में जो है अपनी आप कह सकते हैं कि इसरो का लोहा मनवाया। सो थ्रू कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग वेरियस सैटेलाइट्स इनटू LEOs लो अर्थ ऑर्बिट्स, पर्टिकुलरली द IRS सीरीज, ठीक है, जो रीजनल हमारा नेविगेशन सीरीज था वो वाली भी। प्लस ड्यू टू इट्स अनमैच्ड रिलायबिलिटी PSLV हैज आल्सो बीन यूज्ड टू लॉन्च जियोसिंक्रोनस एंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, मतलब जो पोलर और सन सिंक्रोनस वाले हैं वो तो किए ही हैं लॉन्च, कुछ इसके साथ आपने जियो सिंक्रोनस, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, राइट। तो इन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया। तो PSLV जो है वो केपेबल है ऑफ प्लेसिंग एक तो मल्टीपल पेलोड्स इनटू ऑर्बिट्स एंड दस मल्टी पेलोड अडेप्टर्स आर यूज्ड इन पेलोड फीचरिंग। अच्छा, इसमें दो बातों का ध्यान दीजिए। एक तो मल्टीपल सैटेलाइट्स एक साथ लेके जा सकता है, ये सक्षम है, जैसे इस बार भी कोशिश कर रहा था। और मल्टीपल ऑर्बिट्स के अंदर अंदर के, अगर मान लीजिए कुछ सैटेलाइट्स किसी ऑर्बिट के हैं, कुछ किसी और ऑर्बिट के हैं, तो उनको भी वहां वो प्लेस करने में केपेबल बिल्कुल है। चलिए, तो ये तो हो गया कुछ फैक्ट्स। अच्छा, अब देखिए जो फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट निकल के आता है कि इसरो का जो मेन स्टे रॉकेट है आज के समय में या लॉन्च व्हीकल है वो PSLV है, जिसने अभी तक इट हैज पावर्ड 65 आउट ऑफ द 105 लॉन्चेस दैट इसरो हैज कैरिड आउट टिल डेट। आउट ऑफ ऑल ओनली 4, इनमें से केवल 4 जो हैं इंक्लूडिंग द फर्स्ट वंस वे बैक इन 1993 हैव फेल्ड। तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड जो है मैं कहूंगा बेमिसाल है। आप ये देखिए कि इसमें से सिर्फ 4 ही जो है वो अनफॉर्चुनेटली फेल हुए। बट चलिए, फेलियर तो फेलियर ही है। So ISRO has launched more than 430 satellites from 34 countries until now and is seen as one of the most cost effective and reliable agencies for commercial launches। तो ये कह देना कि हाँ ठीक है, इसरो दूसरी बार जो है कंसेक्यूटिवली C61 में और C62 मिशन में फेल हो गया, तो भाई हाय तबाह मच गई। ठीक है, नुकसान है, बिल्कुल दुख है इस बात का, अनफॉर्चुनेट चीज हुई है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए पूरी डिटेल में कि क्या रीजन रहे, और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि इसरो ने अभी तक जो है वो कुछ नहीं किया है। इसरो इज इंडिया प्राइड, भारत की शान है, भारत की प्राइड है, और इसलिए जो है हम बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन इसलिए कास्ट नहीं करना चाहते। बट इसलिए कह रहे हैं कि 2 सक्सेसिव फेलियर जो हैं they have cast a certain blemish on the otherwise fine record. So it could be embarrassing if the reasons for this C62 failure turn out to be similar to that one which happened with the C61 mission. कि अगर C61 मिशन और C62 मिशन के सिमिलर रीजन निकलते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं पे जो है लैक्स एटीट्यूड रहा है
कहीं पे जो है लैकेडाइजिकल एटीट्यूड जो है वो रहा है, और हमने पिछली गलतियों से शायद नहीं सीखा, जिसके लिए सीखने की आवश्यकता है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को करेंगे समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, एंड इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे एक और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मस्त रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।